दादी अब पहले जैसी नहीं रही। वो दादाजी की याद में वो अक्सर भटकती रहती हैं, जैसे किसी अपने को ढूंढ रही हो या शायद खुद को ही। एक दिन राजा साहब उन्हें ऐसे ही सड़क पर चलते हुए देख लेती हैं। घबराकर उनके पास जाती हैं और धीरे से पूछती हैं, कहाँ जा रही हो दादी? दादी रुकती हैं, उनकी आंखों में खालीपन होता है। मैं तो बस तुझे ही ढूंढ रही थी। राजा साहब का दिल टूट जाता है। वो हल्के से मुस्कुराकर पूछती हैं, दादाजी को ढूंढ रही हो क्या? दादी कुछ नहीं कहती, बस नजरें झुका लेती हैं और उन्हें अपना चश्मा पहनाती देती हैं, जैसे एक छोटी बच्ची को संभाल रही हूँ। अगली सुबह दादी की आवाज बहुत धीमी होती है, मुझे ऐसे ही छोड़ दो बेटा, मैं अब बोझ बन गई हूँ। ये सुनकर राजा साहब की आंखें भर आती हैं। वो दादी का हाथ पकड़कर कहती हैं, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ दादी, मेरा है ही कौन आपके सिवा। दादी की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो बस चुपचाप अपना सिर झुका लेती हैं। राजा साहब फिर कहती हैं, आप दादाजी के बारे में इतना क्यों सोचती हो? क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती? दादी कांपते हुए हाथों से उनके सिर पर हाथ रखती हैं। अब नहीं सोचूंगी, लेकिन कुछ रिश्ते, कुछ यादें इतनी आसानी से नहीं छूटी। एक दिन करीमुल्ला दादी के घर आते हैं। वो अपनी नई शादी की तस्वीरें दिखाने वाले होते हैं। राजा साहब फोन लेकर फोटो देखने लगती हैं। अचानक एक तस्वीर पर उनकी नजर रुक जाती है। वो जूम करती हैं और उनका दिल धड़कना भूल जाता है। तस्वीर में दादाजी होते हैं। राजा साहब दौड़कर दादी के पास जाती हैं। दादी देखो। जैसे ही दादी वो तस्वीर देखती हैं, उनकी आंखों में चमक लौट आती है। कांपते हुए हाथों से वो तस्वीर को छूती हैं, जैसे सालों बाद किसी अपने को महसूस कर रही हूँ। राजा साहब जल्दी से पूछती हैं, ये फोटो कहाँ की है? करीमुल्ला बताते हैं, चार मीनार के पास। बस यही एक उम्मीद काफी थी। अगली सुबह राजा साहब बिना कुछ सोचे हैदराबाद के लिए निकल पड़ती हैं, क्योंकि कभी कभी प्यार सिर्फ यादों में नहीं, उम्मीदों में भी जिंदा रहता है। आगे क्या होगा? क्या दादी अपने दादाजी से मिल पाएंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए।